लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या कि सॉल्वेंट का कितना था और सॉल्यूशन का कितना था, दोनों के जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कह देते हैं, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर इतना गिर गया, लॉरिंग का मतलब क्या, गिरना वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर इतना गिर गया। रिलेटिवली बता रहे हो मतलब किसके कंपैरिजन कर रहे हो, किसी से क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंपैरिजन कर दिया हमने किसके साथ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ। किसके साथ कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ। तो ये जो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया था हमारा, वो किससे रिलेटिव कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। समझ आई चीजें, फिर से बताएगा। राउल्ट्स लॉ जो था, राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि जो हमारा वेपर प्रेशर है, क्या है, वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या जाएगा, P01x1, ठीक है ना। यहाँ पर P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता है कि जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर कम हो जा रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घटाएंगे तो डेल्टा P1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डेल्टा P1। इसी को हम लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लॉरिंग ऑफ वेपर, मतलब सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का कम कर दिया, सॉल्वेंट में से किसका कम कर दिया, सॉल्यूशन का कम कर दिया वेपर प्रेशर, तो हमने क्या बोल दिया, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल्टा P1 जो होगा वो P01 माइनस P01x1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब ये लिखा हमने, हमें पता है P01 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस x1 बचेगा। अब 1 माइनस x1 किसके इक्वल होता है, x2 के इक्वल होता है। बस इसको उठाकर हमने यहाँ रखा, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया, P01 x2 के इक्वल आ गया। डेल्टा P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। बस इसी पार्ट को हम क्या कह देते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, कहाँ से, यहाँ से। डेल्टा P1 जो है वो किसके इक्वल है, P01 माइनस P। इतना समझ आया आपको, बस इतना सा समझना है इसमें कि राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स का कहना है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन। और वेपर प्रेशर जब मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज आपको समझनी होगी कि जो P1 है हमारा वो क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, और P01 जो है वो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। समझ आई इतनी चीजें, बस इतना समझ आ गया, मतलब आपका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ